गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने अलंकार हिंदी व्याकरण में चैप्टर सेकंड वर्ण विचार पढ़ना शुरू किया था। कल हमने वर्ण विचार में वर्ण, वर्णमाला, स्वर के भेद, व्यंजन, हल चिन्ह, स्पर्श व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, आगत वर्ण, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह, व्यंजन के उच्चारण स्थान, यह सब हमने कल रीड करा, समझा। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन अनेक प्रकार के लिखे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्षत्रिय श, त्र, ज्ञ, श्र ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिसका रूप मान्य हो चुका है। इन्हें वर्णमाला में भी स्थान प्राप्त है। सेकंड पॉइंट, अन्य संयुक्त व्यंजन विविध प्रकार से लिखे जाते हैं। यहाँ कुछ जॉइंट अक्षर से कुछ शब्द दिए हैं। हड्डियाँ, विद्या, उद्देश्य, विद्वान, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध, अद्भुत। यहाँ यह शब्द इस तरह से भी लिखे जाते हैं और जो दूसरी तरफ जो दिए गए हैं इस तरह से भी यह शब्द लिखे जाएंगे। जैसे हड्डियाँ, डबल ड, यह जॉइंट अक्षर में आ रहा है, तो वही हड्डियाँ इस तरह से भी इस तरह से भी लिखी जाएगी। विद्या, विद्या यह दोनों तरह से लिखा जाता है। उद्देश्य भी दोनों तरह से लिखा जाता है। या तो आप जॉइंट अक्षर बना लीजिए, कर लीजिए, या तो फिर उन्हीं अक्षरों को अलग अलग करके भी लिखा जा सकता है। विद्वान, शुद्ध, अद्भुत, ये दोनों रूप मान्य हैं। जब भी व्यंजन नीचे संयुक्त होते हैं, जब भी व्यंजन ऊपर नीचे संयुक्त होते हैं तो ऊपर स्वर रहित व्यंजन होता है और नीचे स्वर रहित व्यंजन होता है। जब भी व्यंजन ऊपर नीचे संयुक्त होते हैं तो ऊपर स्वर रहित व्यंजन होता है और नीचे स्वर सहित व्यंजन होता है। जैसे देखिए, उदाहरणार्थ प्रकाश, प्रकाश यह इस तरह से लिखा जाएगा, प्रकाश विद्या। और ये प्रकाश इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक र की मात्रा लगी है प्र में, प में ब्र की मात्रा लगी है, प्र, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ये विद्या, यहाँ जो आप सिंपल वर्ड देख रहे हो विद्या, इस तरह से लिखा जाएगा। यह दोनों सही है, पर जो ये ब्लॉक में लिखा है यह विद्या गलत लिखा है। र विशेष वर्ण, र विशेष वर्ण है। जब र के बाद कोई स्वर युक्त व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर लगता है। उदाहरणार्थ अकर्म, कर्म, कर्म, क पे र हमें सुनाई आ रहा है, पर जब भी ऐसा होता है कि क पे किसी भी शब्द पे जब हमें र सुनाई आता है तो वो र, आधा र जो है वह उस शब्द पे न लग कर उसके बाजू वाली शब्द पे लगता है। कर म, तो म पे आधा र आएगा। गर मी, ग पे हमें र सुनाई आ रहा है पर ग पे न लगते हुए वह म पे लगेगा र। सेकेंड पॉइंट, र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगता है। इससे अनेक रूप बनते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, पाई वाले व्यंजनों के साथ र,
पाई के नीचे तिर्यक रेखा की तरह लगता है। जैसे उदाहरणार्थ देखिए, प्रणाम ग्राम। यहाँ जो प्रणाम ग्राम में जो एक रेखा लगी हुई है, लाइन जो लगी हुई है, वह र है, और यह र हम लिखते नहीं हैं, वहाँ हम ये इस रेखा से यहाँ पर ये दिखाया जाता है। गोलाई वाले व्यंजनों के साथ र चोंच के ऊपर लगता है, जैसे ट्राम ड्रम। स के साथ र का संयोग स्त्र होता है, इसे विद्यार्थी गलत से स्त्र मान बैठते हैं, जैसे स्तोत्र न कि स्तोत्र। र और रु की मात्रा में अंतर। यहाँ दो शब्द आपको दिख रहे हैं, ग्रह और गृह। यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रह में कौन सी मात्रा लगती है और गृह में कौन सी मात्रा लगती है। ग्रह में र जो तिरछी रेखा होती है वह मात्रा लगती है, और गृह में हमेशा ऋषि की मात्रा लगती है। र के साथ ओ की मात्रा लगने पर रू बनता है। जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो इस तरह से यह रू बनेगा, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो पूरा रू बनता है, जैसे रुपया। इस तरह से इसकी मात्रा बनती है। वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण को कम से कम पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द को अलग अलग करना यह वर्ण विच्छेद कहलाता है। यह टॉपिक हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको वर्ण विच्छेद किस तरह से आप लोग करते आए हो, क्योंकि यही सेम प्रोसीजर आपका संधि में भी होता है। चलिए रीड करेंगे अक्षर। वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है। अक्षर के लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक है। एक, अक्षर में एक स्वर आवश्यक होता है। सेकंड, एक या अनेक अक्षरों के संयोग से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। एक अक्षर वाले शब्द आ, जा, ले, दे, हैं, जो, जी आदि। दो अक्षर वाले शब्द पानी, आलू, काला, चना आदि। 3 अक्षर वाले शब्द बुलावा, सफल। इन्हीं शब्दों को वर्ण विच्छेद इनका किस तरह से अलग अलग किया गया है यह भी देख लीजिए आप। बलाघात। बलाघात किसी भी भाषा के उच्चारण की शोभा है। यह शोभा बल और आघात इन दो शब्दों से बना है। भाव अथवा विचार प्रकट करते समय किसी अक्षर गुच्छ पर बल या आघात देना बलघात कहलाता है। इससे वक्ता के प्रयोजन में विशेषता आ जाती है। उदाहरण देखिए, मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। यदि इस वाक्य में मेरे शब्द पर बलाघात करते हुए बोला जाए तो अर्थ होगा कि वह काम मेरे भाई से बिगड़ा है, किसी और के भाई से नहीं। सेकंड सेंटेंस देखिए, मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। यदि इस वाक्य में भाई पर बल देकर बोला जाए तो इसका अर्थ होगा यह काम किसी अन्य से नहीं, मेरे भाई से ही बिगड़ा है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज का PDF आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ चैप्टर 2 वर्ण विचार आपका कंप्लीट होता है।